बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड मैं 10-11 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के अभी आई हूँ। अभी तक 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। मुझे क्या हुआ है, तो मुझे लगा इतने सारे लोगों को रिप्लाई करने से अच्छा तो ये कि मैं एक वीडियो ही बना दूँ ताकि आप लोग को पता चले कि मुझे क्या हुआ है। सांस लेने में फिर मुझे तकलीफ होने लग गई थी, इतना पेन होता था ना मुझको, मैं लिटरली मैं रोती थी कि यार ये क्या हो रहा मतलब मेरे साथ, क्योंकि मुझे से लगा था ये मेरा लास्ट टाइम तो नहीं है कहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे लिए किया ना, तुमने मुझे बचाया है सीरियसली। 75,000 अगर आपकी प्लेटलेट्स है और आप कुछ नहीं खा पा रहे हो और आपको वॉमिटिंग हो रही है, उसके इमरजेंसी वार्ड में मुझे शिफ्ट किया, नहीं हुआ नॉर्मल थोड़ी देर में तो आपको हम आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। और आईसीयू नाम तो सुनते साथ ही कितना डर लगता है। मतलब 105 था लिटरली। 1.5-2 महीने का रेस्ट करने के लिए बोला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं हूँ विशाखा। तो गाइज़, आज का वीडियो किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है, मेरा खुद का लाइफ अपडेट है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है मेरे इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में कि मैं क्यों कुछ पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में पोस्ट करे हुए आई थिंक 25 to 27 डेज़ हो चुके हैं। तो गाइज़, मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड मैं 10-11 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के अभी आई हूँ। और मैं मुंबई में हूँ और अभी तो मैं थोड़ा ठीक हूँ। अभी मैं डिस्चार्ज भी हो गई हूँ और मुझे डिस्चार्ज हुए हुए आई थिंक 10-12 डेज़ हो चुके हैं अभी। तो मैं आपको पूरा स्टोरी बताती हूँ एक्चुअली, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों एडमिट हुई थी। क्योंकि कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया कि मेरे हाथ में ड्रिप्स चढ़ी हुई थी दोनों हाथों में एंड तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं उसके बाद कि मुझे क्या हुआ है। तो मुझे लगा इतने सारे लोगों को रिप्लाई करने से अच्छा तो ये कि मैं एक वीडियो ही बना दूँ ताकि आप लोग को पता चले कि मुझे क्या हुआ है। क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन करना कितना पसंद है। अभी तो मैं थोड़ा ठीक हूँ और डॉक्टर ने मुझे आई थिंक 1.5-2 महीने का रेस्ट करने के लिए बोला है। तो एक्चुअली हुआ ये था, मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके बताती हूँ कि मैं देहरादून थी मतलब 2-3 महीने एंड देन मैं मुंबई आई वापस। एंड यहाँ पे आने के बाद ना मतलब देहरादून में मेरा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं था, मेरा कोई वॉक नहीं थी। तो मैंने एक दिन मतलब यहाँ पे सब कुछ धूल वूल मतलब सब कुछ ठीक किया इधर आके एंड मैं गई वॉक पे एंड 12,000 स्टेप्स मैंने उस दिन चले। और ऐसे कुछ हुआ कि मेरी ज़िद थी, मतलब ज़िद किया, मतलब रजत भी था। तो मैंने रजत को बोला कि कुछ चाय पीने चलते हैं ऐसा कुछ। एंड देन उसने कहा कि नहीं अभी नहीं पीते, मैं घर पे बना के तुमको पिला दूंगा। बट मेरे को ज़िद थी कि नहीं पीनी है। और ऑलमोस्ट जो आसपास की शॉप्स है जहाँ पे मैं कभी कभार चाय पीती हूँ वो सब बंद हो चुकी थी, क्योंकि 9-9:30 के बाद का टाइम था ये। और एक शॉप खुली थी और बिल्कुल मेरे पैर में बिल्कुल जान नहीं थी वहाँ तक जाने की, लेकिन फिर भी मैं गई। और वहाँ पे चाय पीने के बाद ना उसी शॉप में रबड़ी थी, एक रबड़ी मतलब जैसे दूध की जो बनती है, एंड शायद रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो रबड़ी वहाँ पे रखी हुई थी। और रजत तो मीठा खाता नहीं, लेकिन मैं तो खाती हूँ, तो मैं वो लेके आई एंड मैंने वो खाई। एंड वो मैंने खाई, क्योंकि इसको मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया ये बात। और नेक्स्ट डे 10 तारीख के आसपास, 10 तारीख को रजत को घर जाना था देहरादून, तो वो चला गया था क्योंकि तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी। एंड उसके जाने के बाद मतलब दिन की उसकी फ़्लाइट थी एंड शाम को मतलब रात को आई थिंक 10-11 बजे मुझे फ़ीवर हुआ। मतलब और जो फ़ीवर हुआ ना वो ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा काँपी। और सच में जल्दी से मुझे ऐसा होता नहीं कभी भी कि मुझे। और एक दिन पहले ना मैं रजत को यही बोल रही थी कि रजत मुझे यहाँ पे रहते रहते 2 साल हो चुके हैं मुंबई में, लेकिन मुझे अभी तक ना तो फ़ीवर हुआ ना मुझे कभी जुकाम होता है, मतलब मैं कितनी फ़िट हूँ। और सच में आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसी के नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि रात को मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे शिवरिंग हुई मुझे बहुत, और मुझे फ़ीवर हुआ। तो मैं कभी भी मेडिसिन नहीं लेती कभी भी जल्दी से, मतलब तो मैंने उस दिन सोचा कि यार ऐसे हो गया होगा, शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, क्योंकि मैंने अभी घर से आई और शायद मेरा माहौल चेंज हुआ, क्योंकि देहरादून में तो ठंडा था लेकिन मुंबई में गर्म है थोड़ा सा। एंड मैं वॉक पे भी गई और मैंने इतने सारे स्टेप्स चले, तो मैंने ऐसे कुछ सोच के मैंने कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अगले दिन। बट नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ। नेक्स्ट डे तो ऐसा हुआ सुबह कि मैं उठ ही नहीं पाई, मतलब मेरी बॉडी में इतना दर्द हुआ एंड पूरा मेरा सर दर्द हो रहा था। और मुझे इतना फीवर था कि मैं पानी का बॉटल जो होता है, मतलब मैं बेड में अगर लेटी हूँ तो मैं नीचे से वो उठा नहीं पाई, मैं टेबल से नहीं उठा पाई बॉटल को। और मुझे लगा यार मैं क्या कर रही हूँ। उसकी वजह से मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ और फिर मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि मैं बनाती कैसे और ऑर्डर करके, मतलब सच में रजत को मैं
कैसे उसको थैंक यू बोलूँ मुझे पता नहीं। और मुझे पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करके बाहर से वो मेरे लिए बाहर से मतलब जो नीचे हमारी मेस है वहाँ से उसने मंगाया। लेकिन मैं उसको बोलती रहा जब मत मंगाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं। तो मुझे बोलता था कि प्लीज़ 2 चम्मच तो एटलीस्ट आप तुम खाओ, बट मुझसे नहीं खाया जाता था। और मैं ना मतलब जैसे खाने को देती थी ना मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, और वॉमिटिंग करने जाने के लिए भी मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं उठ के जा पाऊँ। और ऐसे करके एक दिन हुआ कि मैं पानी नहीं पी पाई, और फिर मुझे लगा यार ये क्या हो गया एकदम से। मतलब मुझे पहले ये हुआ कि मुझे डेंगू तो नहीं हुआ, लेकिन डेंगू कभी भी ऐसे नहीं होता। डेंगू में हमेशा पैर दुखते हैं, क्योंकि मुझे डेंगू भी हो चुका है। और मैं 2018 से लेकर अभी तक 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ। एक बार मैं वो बाद में बताऊँगी, पहले ये ख़त्म करती हूँ। एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने फिर मतलब दवाई थी मेरे पास, तो मैंने फ़ीवर की दवाई खाई। उससे भी मुझे कुछ असर नहीं हुआ। मतलब मैं दवाई खा रही हूँ, और ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर जब तक दवाई का असर होता है आपको फ़ीवर थोड़ा आराम होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ। मुझे उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। ऐसा सुबह हुआ, फिर रजत ने बोला मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ, एक तुम मतलब देख लो। बट मैंने कहा नहीं, मैं आज शायद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, और मेरे पैर शायद इसलिए दर्द कर रहे हैं क्योंकि मैं इतना चली हूँ, और ऐसा कुछ है, मैंने एक्सरसाइज करी इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। बट ऐसा नहीं था। देन ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत गया। देन थर्ड डे भी ऐसा हुआ कि मैं मतलब कुछ नहीं खाया, और मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ, कुछ नहीं खा रही हूँ, और कुछ भी मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है। मैं उठी नहीं हूँ अपने बेड से मतलब। और मुझे वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना मुझे दर्द हो रहा था ना मेरी बॉडी में, इतना ज़्यादा मतलब। और चक्कर आ रहे हैं, मतलब जैसे मैं उठ रही हूँ, मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इतनी वीकनेस हो गई थी। फिर थर्ड डे भी ऐसे हुआ कि मैं बड़ी मुश्किल से उठ के शाम को नीचे गई, और जबकि मैं उठ नहीं पा रही थी क्योंकि नीचे छोटा सा क्लिनिक है। तो मुझे लगा मैं एक बार डॉक्टर के पास जाती हूँ, और मैं गई भी वहाँ पे। तो डॉक्टर ने मुझे बस इतना बोला कि आपको फ़ीवर है, और आपको ये वायरल है, और ये ठीक हो जाएगा। और वहाँ से मतलब वो क्लिनिक मेरे घर से मतलब हमारी सोसाइटी से नीचे पास में ही है। मैं वहाँ से घर नहीं आ पाई, मतलब मैं बैठ गई वहाँ पे, और फिर मैं वॉमिट करते करते घर आ रही हूँ। और वॉमिटिंग में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने डॉक्टर को ये बोला था कि मुझे कुछ भी भूख नहीं लग रही है। तो उन्होंने बोला लिक्विड खाना। मैंने बोला लिक्विड भी मुझे कुछ पीने का मन नहीं कर रहा, मतलब ना कोकोनट वाटर ना पानी तक मुझे पीने का मन नहीं कर रहा है। एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कैसे तैसे करके मतलब रूम पे आई, फिर लेट गई। जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी मैंने खाई, मुझे उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। मतलब सिर्फ उन्होंने फीवर की कुछ आई थिंक डोलो दी थी शायद से, और मुझे कुछ असर नहीं हुआ। देन जब फोर्थ डे, और रजत बहुत अर्जेंट मीटिंग से मतलब वो देहरादून गया था कि उसको बहुत अर्जेंट काम था उधर कुछ प्रोजेक्ट की वजह से, तो वो नहीं आ सकते थे। लेकिन फोर्थ डे में क्या हुआ, जब मैंने अपना फीवर नापा तो वो मतलब 105 था लिटरली। और फिर उसके बाद रजत ने एक डॉक्टर, उनके नोन में एक डॉक्टर है, तो उन्होंने बुलाया। एंड डॉक्टर आए हमारे पास, मतलब मेरे पास, क्योंकि मैं अकेले ही थी एक तो। और जब आप अकेले बीमार पड़ते हो ना, मतलब मैं पहले भी अकेले रह चुकी हूँ, लेकिन मैं ऐसे बीमार नहीं पड़ी हूँ कभी। अगर मैं बीमार होती थी तो कैसे तैसे करके मैं घर आ जाती थी, लेकिन अभी ऐसा था कि मैं घर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। एंड देन जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरा टेम्परेचर देखा तो 103 कुछ था। देन उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुआ, मतलब 4 to 5 आवर्स आप बोल सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक नर्स को भेजता हूँ यहाँ पे। एंड वो नर्स भी बहुत अच्छी थी, पूजा। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप आई थी एंड थोड़े दिन मेरे साथ रुकी थी। और फिर मतलब वो आई एंड उन्होंने फिर मुझे ग्लूकोज दिया, और उनके साथ एंटीबायोटिक्स दी क्योंकि मैंने नहीं खाई थी वो। फिर जब तक मैं ठीक था, फिर मेरे को लगा कि अब ग्लूकोज मुझे चढ़ चुका है, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी थोड़ी देर में। जो मैंने खाया नहीं है, शायद थोड़ी बहुत मेरे पे एनर्जी आ चुकी होगी। एंड उसके बाद जैसे ही वो गई, आई थिंक 12 बजे वो चली गई थी, और मैं उसके बाद सो गई। मैं जैसे ही उठी 5 बजे, मुझे इतना ठंडा लगा और इतना फीवर हुआ कि मुझे दोबारा से मतलब वो जो इंजेक्शन का जो असर था वो ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। ठीक है। एंड देन मैंने अगेन रजत को फ़ोन किया रजत मुझे फिर से ऐसा हो रहा है। देन उसने अगेन डॉक्टर को फ़ोन किया, एंड डॉक्टर ने बोला मैं तो भी नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने किसी थर्ड मतलब सेकंड डॉक्टर को भेजा। फिर वो डॉक्टर आए, देन अगेन उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। एंड इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि आप अकेले हो इधर, और अगर आपको ऐसे बार बार फीवर आता ना, क्योंकि 105 था उस टाइम मेरा फीवर, और लिटरली मैं डर चुकी थी। मतलब कि 105 जनरली किसी को नहीं होता, 103 हमको इतना हाई लगता है, और 105 था, सॉरी। देन उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी तो नहीं है, लेकिन सेम डे पे रजत ने
सेम टाइम पे फ़्लाइट बुक करके रात को आई थिंक 9:30 बजे रजत पहुंच चुका था। तो मैंने उसको बोलता आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, और रजत सच में 3-4 दिन में वो देहरादून से वापस आए बिना अपना काम कंप्लीट करे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ऐसा कभी नहीं हुआ, लिटरली मतलब कभी हुआ ही नहीं ऐसा। और फिर सेम मतलब जैसे रजत आया तो मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, क्योंकि वही इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया था तो मुझे इसका असर था। तो रजत ने बोला कि हम एडमिट कर लेते हैं तुमको रात को ही यहीं पर ही। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है रजत, मेरे को भी एकदम से हॉस्पिटल नहीं जाना। हॉस्पिटल जाके मेरा वैसे बीपी लो हो जाता, और बीपी लो मेरा चल ही रहा था उस टाइम, उस ड्यूरेशन में कुछ ना खाने की वजह से। एंड देन अगले दिन सुबह फिर मुझे ऐसे ही हुआ। देन 7 बजे मतलब मुझे शिवर हुआ, इतना ख़तरनाक फीवर, फिर से 105। एंड देन मैं और रजत, फिर रजत मुझे लेके गया हॉस्पिटल। एंड मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा पति, टच फूड उसको कभी नज़र ना लगे उनको किसी की भी, बट उन्होंने मुझे कि मैं कहीं पर वेट ना करूं, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी कहीं पे भी, मैं लेट नहीं पा रही थी, मेरे लिए मुझे इतना चक्कर आ रहा था। तो देन उन्होंने मुझे डायरेक्ट इमरजेंसी वार्ड में मुझे शिफ्ट किया। एंड वहाँ जाके मैंने उनको बोला डॉक्टर मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मतलब मैं ऐसे थी कि मैं ठीक हो पाऊँगी कि भी नहीं हो पाऊँगी। और मतलब वो जो सिम्टम्स थे ना वो टाइफाइड कुछ के थे। और हाँ, मेरा ब्लड टेस्ट भी करके गई थी डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि आपको टाइफाइड हो सकता है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ। और मुझे लगा कि टाइफाइड, और उन्होंने ये भी बोला था कि आपको डेंगू भी हो सकता है। ठीक है, जो डॉक्टर मेरे घर पे आए थे। फिर जब उन्होंने मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले गए, मेरा सब कुछ मतलब उन्होंने चेक किया, मेरा हार्ट चेक किया, उसके बाद मेरे को मेरा सीटी स्कैन हुआ, मेरा एक्सरे हुआ, और आई थिंक सोनोग्राफी बोलते हैं जो पेट का, तो कुछ मेरा इन्फेक्शन हुआ पेट में जो मेरा निकला। और उसके बाद मतलब डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसा कुछ खाया था। तो मैंने कहा यार मैं तो ऐसे बाहर का कुछ खाती भी नहीं हूँ जनरली। तो मैंने कहा नहीं। तो बट वही रबड़ी जो मैं आपको बता रही हूँ वही मुझे याद है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही खाया था बाहर का, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर उसके बाद तभी भी मतलब नहीं निकला था इतना वो, तो उन्होंने बोला कुछ खाया होगा ऐसे कुछ। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो मेरे को कुछ याद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। एंड देन उसके बाद इमरजेंसी के बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ठीक नहीं मतलब नहीं हुआ नॉर्मल थोड़ी देर में, तो आपको हम आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। और आईसीयू नाम तो सुनते साथ ही कितना डर लगता है। बट थोड़ी देर में जब थोड़ा सा फीवर मेरा मतलब डॉक्टर ने ग्लूकोज जो चढ़ता है, मतलब एंटीबायोटिक्स जो चीज़ें चढ़ती हैं, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही थी मैं, तो फ्लूइड की मतलब वो फ्लूइड जा रहा था मेरे अंदर कि मुझे भूख ना लगे या कुछ भी, या उसके थ्रू मेरी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आए। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला अब आपको यहीं पर ही एडमिट होना है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ अभी कि आपको हुआ क्या है, और ये ठीक नहीं हुआ अभी तक कि आपको फीवर है तो क्यों है। देन मैं एडमिट हुई वहाँ पे। एंड पहले दिन तो मुझे 2 रूम के मतलब वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी, और वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पे, द होली स्पिरिट हॉस्पिटल। और वहाँ पे एक लेडी की मतलब एक लेडी थी वहाँ पे। तो फिर मतलब एक दिन तो मैंने मैनेज कर लिया। और गाइस मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे हाथ में पहले एक कैन्यूला लगा था इधर, यहाँ पे जो मेरे घर से लगा था मुझे यहाँ पे। देन वहाँ पे उसी में मतलब हर आधे घंटे में नर्स आ रही थी। और थैंक यू सो मच जितने भी वहाँ पे नर्स थे, जो डॉक्टर है, जिन्होंने मुझे ठीक कर दिया इतना। तो वो हर आधे घंटे में आ रही थी। एंड देन वो मेरे को ड्रिप्स चढ़ा रही थी। देन दवाई क्योंकि ओरली मैं कोई दवाई नहीं खा सकती थी, तो लिक्विड मतलब सिर्फ सिरिंज इंजेक्शन के थ्रू ही आपको जाना है। और इतना पेन था ना उस टाइम पे, मैं आपको नहीं बता सकती। देन नेक्स्ट डे हमें मेरा खुद का सिंगल रूम मिल गया जिसमें मैं और रजत थे। एंड मुझे रजत के लिए इतना बुरा लगता है, क्योंकि वो बंदा मतलब मैं 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। एंड 10 दिन तक रजत सच में मतलब एक मैं, क्योंकि मैं तो एक जगह पे हूँ मतलब मेरी बेड पे, और रजत के लिए तो एक छोटा सा बेड था। बेड भी क्या बोल सकते हैं, जैसे सोफ़ा सीटर टाइप था, और जिसमें लेदर के गद्दे होते हैं। एंड वो तो थैंक गॉड थोड़ा एसी रूम था हमारा, तो कुछ इतनी गर्मी वाला नहीं था। लेकिन अगेन मुझे वहाँ पे भी मुझे मतलब ये सब कुछ चढ़ने के बाद भी मुझे शिवरिंग हो रही है। एंड देन रात को मतलब जितने दिन मैं वहाँ रुकी हूँ 10 के 10 दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, वो भी दोनों हाथों से। मतलब इधर भी मेरे सिरिंज लगी हुई है पूरी, इधर लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये। और मेरा भी इतना दुखता है ये, और ये मेरे दोनों हाथ में ये 3 बार तो मैंने अपनी कैनुला चेंज कराई 4 दिन में, कि मेरे को इतना पेन हो रहा था कि मेरा हाथ सूज चुका था। और वो नस दुख रही थी मतलब ये पूरी, पहले तो इधर की, एंड देन फिर मेरे नस था, फिर मेरा राइट हैंड में लगा इधर, यहाँ लगा था मेरे, और फिर उसके बाद मेरा यहाँ लगा लास्ट, तीन जगह हुआ था। और मुझे इतना दुखा मतलब कि हर आधे घंटे में नर्स आई जा रही है। और रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी, क्योंकि मुझे से लगा था ये मेरा लास्ट टाइम तो नहीं है, कहीं मतलब मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी यार। मतलब मैं सच में ऐसे जल्दी से बीमार नहीं होती हूँ, बट होती हूँ तो फिर एक्सट्रीम ही होती हूँ, ये मेरे साथ है। एंड देन
हर मतलब रात को हर आधे घंटे में, और मैं खा कुछ नहीं रही हूँ। मतलब डॉक्टर मुझे बोल रहे एटलीस्ट आपको कुछ तो, पहले तो दिन डॉक्टर ने बोला कुछ मत खाओ, 1-2 दिन सिर्फ ये लिक्विड जो जो चढ़ रहा है इसी से चढ़ेगा, आप नहीं खा सकते तो मत खाओ। और मुझे नारियल पानी इतना पसंद है, मुझे नारियल पानी से हिट हो गई थी सच में मतलब। और लेकिन फिर तीसरे और चौथे, और हाँ ये तो मैं आपको बताने भूल गई कि मेरी प्लेटलेट्स 30-30 हज़ार गिर रही थी। मतलब जब मैं घर पे ही थी और जब मेरा घर पे ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरी प्लेटलेट्स तब तक 50,000 जा चुकी थी, ठीक है। मतलब 1,49,000 कुछ हो चुकी थी मेरी प्लेटलेट्स। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई तो वो फिर 35,000 गिरी, एंड देन नेक्स्ट डे वो पूरा करते करते 75 पे आ गई। मतलब आप सोचो कि 75,000 अगर आपकी प्लेटलेट्स है और आप कुछ नहीं खा पा रहे हो और आपको वॉमिटिंग हो रही है उसके बाद भी, एंड आपके अब जब आप वॉशरूम जा रहे हो तो आपको ब्लड सा कुछ दिख रहा है, तो इट इज़ वेरी स्केरी। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती वो फीलिंग कि मुझे ऐसा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बॉडी इतनी वीक है ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए। मुझे लास्ट जॉन्डिस हुआ था लेकिन उसके बाद मुझे नहीं हुआ जॉन्डिस, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दिया है कि मैं नहीं फालतू खाती हूँ। लेकिन जब मुझे उसका रीज़न पता चला कि मुझे क्यों हुआ था तो मैं बहुत स्ट्रेंज थी, क्योंकि जब मेरे टेस्ट हुए तो मेरे टेस्ट पे नहीं आया पहले टेस्ट पे, एंड कुछ ऐसा टेस्ट होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, जो एक फीवर टेस्ट होता है जिसमें मतलब वो क्लियर होते हैं कि आपको डेंगू मलेरिया वो एक साथ होता है कुछ, कि डेंगू मलेरिया टाइफाइड आपको क्या है। तो थैंक गॉड जो जानलेवा बीमारी होते हैं लाइक डेंगू और मलेरिया वो मुझे नहीं हुआ। और डेंगू तो और भी ज़्यादा भयंकर होता है, क्योंकि जब मुझे डेंगू हुआ था 2018 में तो डेंगू टाइफाइड जॉन्डिस मुझे एक साथ हुआ था। एंड मुझे याद है वो टाइम भी कि कैसा हुआ था। और 2022 में मेरी सगाई से 1 महीने पहले भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा जॉन्डिस बहुत ज़्यादा था। जो एस जी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट में मेरा जो चीज़ 100 आई थिंक 7 पॉइंट से लेकर 100 के बीच में चाहिए, 100 भी नहीं आई थिंक 30 के बीच में चाहिए, वो मेरा 8,000 था, जिसमें मतलब मैं जा चुकी थी। बट थैंक गॉड मैं बच गई, भगवान मुझे बचा लेते हैं और भगवान मुझे बचा ले। तो ऐसे ही हॉस्पिटल में हुआ कि मेरी प्लेटलेट 75 कुछ हुई, और उसके बाद तो जो डाउन हुई मुझे रजत ने बताया भी नहीं। अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरा टाइफाइड किस पॉइंट में था। मैं सोचो आपकी मैं 11 दिन हॉस्पिटल में थी तो किस किस लेवल का होगा। लेकिन रजत ने, ताकि मुझे स्ट्रेस ना हो ना, उसने मुझे बताया। और घर से मेरे फ़ोन आ रहा था, मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी मैं आ जाती हूँ, और मेरी मदर इन लॉ भी बोल रही थी मैं आ जाती हूँ। लेकिन मैंने बोला नहीं आप लोग नहीं आओ, मैं और रजत मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगा अगर कोई आएगा वो इंसान और परेशान हो जाएगा मुंबई में। मतलब मुझे लगा कि मुझे नहीं बुलाना चाहिए। एंड देन बहुत मतलब सब बहुत डिस्टर्ब हो गई कि मुझे अचानक से क्या हो गया। एंड देन जब मेरा वो टेस्ट हुआ तो थैंक गॉड मुझे डेंगू मलेरिया सब कुछ नहीं था, बट मुझे टाइफाइड हुआ, ठीक है। एंड देन टाइफाइड होने के बाद मतलब मैं एक्सट्रीम, मैं आपको कैसे बताऊँ कि खाने का दिल ना करना। अभी भी मुझे आए हुए, मैं आज वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आए हुए आज 12 दिन हो चुके हैं, एंड मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट में हूँ। मतलब अब मैं बैठी हूँ पहली बार यहाँ पे, मैं नहीं बैठ रही थी इतने दिन से, मैं लेटी हुई ही हूँ कंटिन्यूसली। एंड अभी रजत फिर से घर गया हुआ है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट तब नहीं होना था वो भी के लिए मतलब 3 दिन हुए रजत को घर गए हुए। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, दलिया या रात को जो खिचड़ी वगैरह कुछ भी, क्योंकि अभी भी मैं नहीं प्रॉपर ठीक हो पाई हूँ। तो मैं सिर्फ लिक्विड ही पीती हूँ, मैं जूस पीती हूँ, कोकोनट वाटर पीती हूँ, मैं फिर अनार खाती हूँ, ऐसे कीवी खाती हूँ, और एवोकाडो खाती हूँ, वाटरमेलन, ये सब खाती हूँ मैं। एक दिन में फ्रूट्स खाती हूँ मतलब सारे। एंड फिर हाँ मैं आपको पहले स्टोरी बता देती हूँ, मुझे नाक में पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। एंड देन फिर ऐसा हुआ कि मेरा टेस्ट हुआ और निकला, वो सिटी स्कैन हुआ, वो सब कुछ हुआ। एंड देन मुझे निकला कि मुझे टाइफाइड है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि 3 दिन तक सिर्फ मेरा नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था। 3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट्स आई थी, तो तब से वो स्टार्ट हुआ कि हाँ मुझे टाइफाइड है। तो मेरा टाइफाइड निकला वो, क्योंकि वो रिपोर्ट्स आई थिंक 2 दिन बाद आई जो भी थी। एंड उसके बाद फिर मेरा मतलब बॉडी का रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जब ऐसा हुआ और मेरा टाइफाइड ये सब स्टार्ट हुआ तो फिर नेक्स्ट डे से आई थिंक मैंने रजत को बोला मुझे जूस पीना है, तो मैंने जूस पिया। और वहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा होता था कि आपको मॉर्निंग 7 बजे वो ब्रेकफास्ट ला के देते थे, जो मैं नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल नहीं खाया जाता था, सिर्फ मैं सूप पीती थी उससे थोड़ा सा, और मेरे से कुछ भी नहीं होता था। फिर वो 11 बजे जूस लेके आते थे, वाटरमेलन जूस। फिर उसके बाद वो फिर फ्रूट्स लाते थे दिन में, और फ्रूट्स के साथ खाना, तो सिर्फ मैं फ्रूट्स खाती थी उसमें से, मतलब पपाया खाती थी मैं। उसके बाद शाम को जब वो वाटरमेलन जूस लेके आते थे मतलब दोबारा से 4 बजे के टाइम में, फिर मैं वो पीती थी। और मैं कितनी चाय पीती हूँ, मैंने सच में 1 महीने से चाय नहीं पी है, और मुझे अभी मन कर रहा है लेकिन मैंने नहीं पी है अभी तक। एंड देन मुझे देख के ऐसे घिन आ रही है, खाना देख के घिन आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग करनी है, ये सब कुछ। फिर थैंक गॉड टाइफाइड वाला मेरा ट्रीटमेंट चला। एंड टाइफाइड जब थोड़ा बस बहुत नॉर्मल हुआ, मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे रात को वैसे ही हो रहा है कि मुझे सांस लेने में फिर मुझे तकलीफ़ होने लग गई थी।
एंड देन मेरा अगेन जब दोबारा टेस्ट हुआ, मेरा मतलब सिटी स्कैन और वो सिटी स्कैन नहीं सॉरी एक्सरे दोबारा हुआ, तो मेरे एक्सरे में आया कि मुझे निमोनिया भी हो गया है, जो मुझे कभी नहीं हुआ लाइफ में। वो निमोनिया इसलिए हुआ था क्योंकि जो मैं लिक्विड खा रही थी, मतलब लिक्विड पी रही थी या जितनी लिक्विड ड्रिप्स चल रही थी, शायद उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। एंड देन फिर वो भी स्टार्ट हो गया, फिर दोनों की दवाई स्टार्ट हो गई। एंड देन करते करते सिर्फ मेरा फीवर तब तक ही ठीक हो रहा था जब तक मैं दवाई खा रही थी। हॉस्पिटल में भी ऐसे हो रहा था कि जब तक वो ड्रिप्स चल रही थी तब तक, मतलब 7 दिन तक मेरा बुखार उतरा ही नहीं, 7-8 दिन तक। लेकिन 8वें दिन में मेरा बुखार नॉर्मल हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने वो दवाई में कन्वर्ट कर दिया कि अब हम आपको उसकी ड्रिप नहीं चढ़ाए, मतलब फीवर का कुछ नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ दवाई देंगे। तो थैंक गॉड मुझे फीवर नहीं आया उसके बाद, लेकिन निमोनिया था। तो मतलब मैं सो नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ ऐसे लेट सकती हूँ, ऐसे में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं खांस रही हूँ तो मुझे खांसी भी नहीं होती कभी नॉर्मल, सच में, भगवान अपना कर देना, लेकिन नहीं होती मुझे। एंड देन मैं खांस रही हूँ, अगर मैं लेफ़्ट मुड़ रही हूँ तो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे इतनी खांसी आ रही है। राइट मुड़ रही हूँ तो मैं खांस रही हूँ, मतलब नहीं, मैं बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब मैं आपको नहीं, ऊपर से जो मेरे कैन्यूला लगे हुए थे उसमें जो वो ड्रिप्स हर आधे घंटे में, फिर कुछ ना कुछ, फिर मेरा बीपी चेक करते थे वो हर आधे घंटे में। एंड देन वो चढ़ाते थे ना, जब वो मेरे ये खोलते थे ना, जब वो एक तो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, एंड देन फिर ग्लूकोज का हटा के फिर सिरिंज मतलब इंजेक्शन देने के लिए फीवर का या कुछ भी। ओ माय गॉड, इतना पेन होता था ना मुझको, मैं लिटरली मैं रोती थी कि मुझे क्या हो गया है, ये मैं क्यों। और मेरे से ज़्यादा रजत परेशान होता था यार, वो बंदा, मतलब क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर रजत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, उसका कुछ पैर का कुछ था, मतलब ऑपरेशन कुछ था। तो मैं सिर्फ 3 दिन उसके साथ हॉस्पिटल में रही थी, 4 दिन में रही थी रजत के साथ हॉस्पिटल में पहली बार, मतलब किसी के थ्रू। तो तभी हम इतना परेशान हो गए थे, लेकिन हम 11 दिन वहाँ रहे हैं। और रजत छोटा, जैसे ही नर्स आती थी रात को, मतलब नींद इतनी डिस्टर्ब होती, क्योंकि वो हर आधे घंटे में आती थी, लाइट खोलती थी, और फिर रजत को बैठना ही पड़ता था क्योंकि आप वहाँ पर हो। एंड देन सुबह डॉक्टर आते थे 8 बजे, और एक डॉक्टर कंटिन्यूसली आते थे हर आधे घंटे, मतलब एक घंटे में कि अभी क्या चेंज है, अभी क्या चेंज है। और मैं रात भर तो सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो सुई लग रही, मतलब सुबह 3 बजे लिटरली मेरी सुई लग रही है दोनों हाथ में, मतलब दोनों साइड में, और मेरी सिरिंज लग रही। ओह गॉड, मैं नहीं बता सकती मुझे कैसा हुआ। एंड जब इसका कंक्लूजन निकला कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे डॉक्टर ने पूछा अपने बार का क्या खाया था, और मुझे 100% जो आप बोलते हैं ना, मैं श्योर हूँ कि मैंने वही रबड़ी खाई थी, उसके अलावा मैंने और कुछ भी बाहर से नहीं खाया था। मतलब मैं कुरकुरे और चिप्स भी, हम लोग तो ब्लिंकिट ही करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं खाया था बाहर से जो, बट मैंने वही खाया था। और वो रजत ने नहीं खाया था, तो सिर्फ मैंने खाया था। थैंक गॉड रजत ने नहीं खाया, क्योंकि मेरा टाइफाइड हुआ ही उसके थ्रू है, मतलब मेरी बॉडी में कोई कमी नहीं थी या मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कुछ ऐसे बताया है कि जिसने उसको बनाया था टाइफाइड को, सॉरी टाइफाइड नहीं, वो रबड़ी को, वो रबड़ी में ही वो बैक्टीरिया थे, मतलब शायद जिसने उसको बनाया होगा उसको टाइफाइड रहा होगा, और अगर उसको टाइफाइड होगा तो मतलब वो बैक्टीरिया उसके साथ होंगे, और हो सकता है उसने हाथ ना धोए हों, हो सकता है मतलब उसके थ्रू वो चीज़ उसमें चली गई, जिसकी वजह से मुझे कुछ किसी चीज़ के खाने से, जब मेरे टेस्ट हुए तब पता चला कि मेरे को किसी और के थ्रू हुआ है, मेरे थ्रू नहीं हुआ है, मेरी बॉडी के थ्रू। एंड देन गॉड, मतलब इतनी ख़तरनाक स्टोरी है, इतनी डिस्ट्रैक्टिंग स्टोरी कि मैं नहीं बता सकती। उसके बाद फिर मुझे लगा, उसके बाद जब निमोनिया हो गया तो और ज़्यादा, फिर डॉक्टर बोल रहे क्या हो गया है आपको, ये क्या है, मतलब। और मैं बोल रही डॉक्टर मुझे अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मुझे सिर्फ लेटे रहने का मन कर रहा है, और मैं नहीं उठ सकती, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा। फिर 7वें दिन से मैंने सूप पीना स्टार्ट कर दिया था। एंड रजत ने मुझे सच में 1-1 घंटे नींद में उसने मुझे पपीता खिलाया है, सच में, मतलब नींद में वो मुझे कोकोनट वाटर पिला रहा है कि इसको उठना ना पड़े, इसको उठने का मन नहीं है। एंड देन मतलब मैं हूँ, मतलब रजत थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे लिए किया ना, तुमने मुझे बचाया है सीरियसली, मतलब मैं नहीं बता सकती कि वो बंदे ने क्या झेला है मेरी वजह से वो हॉस्पिटल में। एंड देन उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, उसके बाद हाँ, फिर जब उसने मुझे खिलाया, देन कीवी खिलाई, फिर अनार खिलाया, थोड़ा थोड़ा करके कि मैं थोड़ा, उसके बाद मेरा जो प्लेटलेट्स थी वो सच में सडनली 50,000 बढ़ी एक दिन। देन अगले दिन वो 80,000, ऐसे करके मतलब वो एकदम 1 लाख से बाहर हो गई। एंड देन फिर वो 2 लाख हो गई हॉस्पिटल में।
तो मतलब मेरा रिकवरी रेट शायद बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो सिर्फ रजत की वजह से कि उसने मुझे इतने फ्रूट्स खिलाए उस टाइम पे कि सिर्फ मैंने फ्रूट्स खाए एंड देन एवोकाडो, ये सब कुछ ही खाया मैंने। अभी तक भी मैं डेली में वही खाती हूँ, एवोकाडो खाती हूँ डेली, कीवी खाती हूँ, कोकोनट वाटर मैं पीती हूँ डेली, एंड अनार मैं एक आध दिन छोड़ के खा लेती हूँ, या मैं बनाना रोज़ खाती हूँ। और बनाना शायद उस टाइम नहीं खा सकती थी क्योंकि निमोनिया की वजह से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, रोटी खाने को मुझे मना कर दिया था। और मैंने जो मेरी न्यूट्रिशिस्ट क्या बोलते हैं उसको, जो आपके वहाँ पे खाने के लिए आते हैं, मैं भूल, देखो टर्म से भूल गई मैं कि उनको क्या बोलते हैं, जो आपको आपके जो क्या होते हैं वो लोग मैं सच में भूल गई कि आप क्या बोलते हो उनको, जो आपको खाना देते हैं और जो वो सब चेक करते हैं कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि वो भी आते थे। एंड देन तब मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर रोटी नहीं खानी, मैं सिर्फ चावल आई थिंक मैं थोड़ा बहुत खा सकती हूँ, बट मैंने नहीं खाया हॉस्पिटल में, सिर्फ मैंने सूप पिया या मैंने जूस पिया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर 2-2 3 तरीके की सब्ज़ी भी होती थी उसमें, बीन्स विन्स, बट मेरे से नहीं खाई गई, मैंने लास्ट दिन तक भी वो नहीं खाई। एंड बस फिर उन्होंने बोला कि कुछ हार्ड मत खाना। एंड देन जब फाइनली 10वां दिन था तो मेरा फीवर नहीं था, मैं नॉर्मल थी, मुझे मेरा थोड़ा सांस, क्योंकि वो मुझे नेबुलाइज़र बोलते हैं आई थिंक उसको, वो देते थे मुझे दिन में 2 बार। और जैसे मुझे नींद आती थी ना, सुबह आती थी मुझे नींद, जब वो फिर आते थे मुझे सुई लगाने के लिए या कुछ। बट सच में अभी भी ऐसा है कि मेरा जब घर गया हुआ है 3 दिन से, मैं 3 रात से सोई नहीं हूँ, मतलब मैं रात को नहीं सोती हूँ, मेरी रात ऐसी जाती है पूरी रात भर जाके कि मैं पूरी खिड़की से देखती हूँ कि सूरज कब उग रहा है। आजकल तो 6 बजे आ जाता है सूरज मुंबई में। एंड उसके बाद मैं छत में जाती हूँ थोड़ा धूप में, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था अब जाके आप फ्रेश एयर लेना, लेकिन आप कहीं मत जाना और आप ट्रैवल मत करना, वरना मेरा भी ये प्लान था कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं घर पे जाऊँगी अपनी मम्मी के पास और मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल ठीक कर देगी, क्योंकि उनको 2 बार का एक्सपीरियंस है ऐसा मुझे ठीक करने का। बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे यहीं रहना है और अपने माइंड को काम करना है, और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ रेस्ट करने को बोला है, तो मुझे सिर्फ वो करना है, जो कि मुझे 1.5 महीने का रेस्ट डॉक्टर ने कहा। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ भी अपडेट नहीं किया था। कल जाके मुझे लगा यार, मैं बहुत सारे लोग क्योंकि मुझसे सच में पूछे थे, तो मैंने तब जाके अपनी फ़ोटो डाली थी। और अभी भी सच में आप लोगों को बहुत सारे मैसेज हैं इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो मैं सच में रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइज़ अभी मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और रजत की वजह से मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। एंड घर पे आने के बाद भी, यहाँ पे आने के बाद, मतलब मुंबई में जो मैं हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारा फ्लैट है जो, यहाँ पे आने के बाद भी रजत ही मेरा सारा काम करता है। मतलब कि सुबह वो ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं खाती, जब मतलब रजत को जाना होता है जल्दी ऑफिस, तो मैं खुद ही दलिया बनाती हूँ अपने लिए। इतना मैंने स्टार्ट कर दिया। रजत मुझे बोलते तुम कुछ भी बनाओ दिन में, तुम बर्तन ऐसे ही रख दो, मैं आके धो दूँगा। और मैंने सोचा था हमारी एक काम वाली है इधर कि मैं उनको बुलाऊँ, लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस होगी और डॉक्टर ने मुझे धूल में रहने के लिए मना किया, तो कुछ भी क्लीनिंग में मतलब धूल वूल, और यहाँ पे बहुत धूल है। तो मेरा कमरा तो पूरा क्लीन है पूरा का पूरा, मैं इधर ही आई हूँ आज, इधर इस कमरे में बहुत धूल है। तो मैंने सोचा मैं एक दिन जब मैं बाहर होंगी तब जाके किसी को बुला के हम पूरा क्लीनिंग करवाएंगे। एंड कंटिन्यूसली मैंने बोला मुझे डिस्टर्बेंस होगी अगर कोई काम वाली यहाँ पे आती है, क्योंकि मैं सुबह सोती हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, दवाई खाने के बाद मैं सोती हूँ, और फिर दिन भर मैं सोती हूँ, फिर शाम को उठती हूँ। तो मैंने बोला, और मेरे बर्तन सिर्फ इतने होते हैं कि मैं सुबह बनाती हूँ दलिया एंड रात को रजत आ जाते, तो दिन भर के वो बर्तन क्लीन करने के बाद रात को मेरे लिए बिल्कुल वेजिटेबल पुलाव, मुझे हैबिट पड़ चुकी है 5-7 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन से, क्योंकि मुझे दलिया वो खाने का मन नहीं करता, खिचड़ी, लेकिन कभी एक आध दिन तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन रजत उसमें सब कुछ मिला के देता है मुझे, सारे वेजिटेबल्स जो मैं खा सकती हूँ, और वो मिला के। एंड नींद में लिटरली सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले या सैटरडे संडे को नींद में मुझे बनाना शेक पिला लास्ट, क्योंकि सैटरडे संडे में दिन भर सोई, तो उसने मुझे नींद में, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी, तो नींद में मुझे शेक पिलाया, एंड देन नींद में मुझे जूस पिलाया, नींद में मुझे उसने आई थिंक अंडा खिलाया जो मैं खा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच रजत, यू सेव्ड मी लिटरली, अगर तुम ना होते, आई लव यू। एंड अभी वो घर पे है क्योंकि काम है, कल वो आ जाएगा 4-5 दिन के अंदर, तो 4-5 दिन मतलब अब हो चुके हैं 4-5 दिन, तो कल परसों वो आ जाएगा, परसों आई थी, तो तब मुझे थोड़ा रिलैक्स लगेगा, क्योंकि अभी मैं अकेली ही हूँ एंड अकेले ही हैंडल कर रही हूँ। एंड मोर पावर टू मी कि मैं अकेले कर रही हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था आप सीधा दे, अगर आपका घर है तो आप, एक डॉक्टर बोल रहा था आप ट्रैवल मत करना, लेकिन उन्होंने बोला ट्रैवल करने तक आप मास्क वास्क लगा के जाना, लेकिन आप अपने घर जाओ जहाँ पे आपको कोई केयर कर सके। और रजत ने, क्योंकि रजत मेरे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, उसका ऑफिस होता है और उसकी बहुत छुट्टियाँ हो गई थी लिटरली मेरे चक्कर से, तो उसको ऑफिस ज्वाइन करना ही था गाइस, ऑफिस तो आपको जाना ही पड़ता है। एंड देन मुझे खुद से देखना था, तो रजत ने मुझे कहा तुम घर चली जाओ, लेकिन मैं नहीं गई। एंड मैंने बोला मैं अपना ध्यान खुद रखूँगी, और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी पे डिपेंड होना चाहिए, जबकि मेरी मम्मी तो एकदम
मतलब बाहें फैला के बैठी मेरी बेटी कब आएगी, देखिए मैं कितनी पतली हो चुकी हूँ, बहुत वीक हो चुकी हूँ। लेकिन थैंक गॉड कि मैं अभी थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ। और बस खाना मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैं दलिया खाती हूँ और आजकल मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ, मुझे वही पसंद है। क्योंकि मैं म्यूसली नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म नहीं खा सकती निमोनिया की वजह से, और इस म्यूसली में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो मैं वो नहीं खा रही हूँ। बाकी दिन भर जूस वूस पीती हूँ, पानी वानी पीती हूँ। डॉक्टर ने कहा था 2 लीटर पानी पियो, हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन मैं 1 लीटर नहीं पी पाती थी। बट थैंक गॉड कि मैं 11वें दिन डिस्चार्ज हो गई और घर पे आ गई अपने, एंड आई एम गुड। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड प्लीज़ मेरी आप टेंशन मत लेना। और ये मैंने कोई हॉस्पिटल में जाके व्लॉगिंग नहीं करी है गाइस। मैं एक व्लॉगर हूँ, बट मैं नहीं कर सकती ऐसी चीज़ें। और फ़ोन तो मैंने छेड़ा ही नहीं, लिटरली 15 दिन तक मैंने अपना फ़ोन नहीं टच किया, क्योंकि मेरे को इरिटेशन हो रही थी फ़ोन देखते साथ ही। बस मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरे को मत फ़ोन करो। रजत ही उठाता था मतलब फ़ोन, मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। तो सो सॉरी अगर मैंने आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। अभी भी मैं सिर्फ एक आध लोगों से मैं अपनी मम्मी को डेली अपडेट देती हूँ सुबह कि हाँ मैं ठीक हूँ, और रजत अभी घर पे तो उसके साथ मेरी बात होती है। अदरवाइज़ मैं किसी के साथ और मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बात होती है, जो क्योंकि उसको पता है मैं घर पे अकेली हूँ और मेरे को नींद नहीं आती। और गाइज मेरी फ्रेंड और मैं एक साथ अब 8 बजे के टाइम में वो मुझे बोलती है कि तो उस टाइम पे सब्ज़ी काट, तो वीडियो कॉल करते करते मैं सब्ज़ी काटती हूँ अपना सूप बनाने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए। तो थैंक यू सो मच शिल्पा। और गाइज मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर से बाहर रहते हो तो इट इज़ टफ, मोर डिफ़िकल्ट कि आप बाहर रह के अपने आप को देख रहे हो और मैनेज कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके घर का कोई इंसान नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार। मतलब रजत जैसे रहा है ना ये 10 दिन हॉस्पिटल में, मतलब उसका छोटा सा जगह और जिसमें वो सोता था, एंड देन खाना भी खाने के लिए इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर जाके आपको खाना, एंड देन बीच में उसे घर भी आना होता था, क्योंकि वो तो थैंक गॉड हमारा घर हॉस्पिटल से पास था। तो क्योंकि कपड़े वपड़े धोने होते थे और सब कुछ, बहुत सारी चीज़, क्योंकि हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ, एंड बहुत उसने परेशानी झेली है मेरी वजह से। लेकिन अगर शायद कोई और होता घर का तो शायद ज़्यादा सही होता, अगर हमारा घर पास होता तो। लेकिन हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर है गाइस। अगर आप लोग घर से बाहर हो तो प्लीज़ अपना ज़्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप घर से बाहर हो, अगर आप बीमार पड़ जाओ, वो भी सीरियस वाला कि आप हॉस्पिटल में एडमिट और आपके साथ सिर्फ आपका एक पार्टनर है। वैसे तो अगर आपका पार्टनर है तो आपको किसी और की नीड नहीं होती, लेकिन वो पार्टनर थक जाता है। मतलब वो पार्टनर सच में बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने मुझे परेशानी नहीं दिखाई एक बार भी। एंड वो मतलब खुश, वो मुझे बिल्कुल भी हैक्टिक होने ही नहीं देता था। लेकिन जब नर्स आती थी हर आधे घंटे में और उसको सोने नहीं देती थी तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं सो पाता था, उसको उठ के बैठना ही होता था। और सुबह जब डॉक्टर भी आते थे तो रजत को मैं बोलती थी तुम बता दो मुझे क्या हो रहा है, मैं सो रही हूँ। और मेरे को नींद आ रही होती थी, बट फिर भी मेरे को उठ के डॉक्टर चेक करते थे, सांस लो ऐसे ऐसे ऐसे। बट सच में थैंक यू सो मच रजत, मतलब तुमने जो किया है ना मेरे लिए, इट इज़ लाइक हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप घर से बाहर हो तो प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखो और बाहर का मत खाओ। और बस यही है। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे लिए इतना ध्यान देने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए। इतने सारे लोग के मैसेज हैं, मैं रिप्लाई दूंगी थोड़ा थोड़ा। अभी मेरे हाथ थोड़े थोड़े चल रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत गर्मी है और इस कमरे में मुझे अब गर्मी लग रही है, क्योंकि हमारे इस वाले कमरे में एसी नहीं है। तो मैं अब चाहती हूँ अपने कमरे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैठ चुकी हूँ, डॉक्टर ने मना किया था इतना बैठने के लिए। तो गाइज़ थैंक यू सो मच अगेन। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपडेट वीडियो है। तो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया ही होगा, तभी शायद आप लोग देख रहे होंगे, नहीं किया तो कर देना, ऐसा कुछ मर्ज़ी है आप लोगों की। सो बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस टेक केयर, और बाहर का प्लीज़ कुछ मत खाओ प्लीज़, आपको नहीं पता किसकी चीज़ में क्या है, तो बिल्कुल अवॉइड करो बाहर का खाना। सो बाय बाय, लव यू ऑल।